यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी विरूपाक्षा को। मूवी की शुरुआत होती है 1979 में, जहां पर एक शख्स आधी रात को एक घर में और उसकी पैरालाइज पत्नी दोनों मिलकर एक काला जादू करते हैं। इन दोनों के बीच एक छोटी बच्ची भी होती है और ये शख्स कुछ मंत्र वगैरह पढ़ता है और थोड़ी देर के बाद ये बात गाँव वालों को मालूम पड़ जाती है। इसके बाद जब गाँव वाले सब इसके घर में आते हैं तो वे सब इस नज़ारे को देखकर पूरी तरह शौक में रह जाते हैं, क्योंकि घर में एक बच्ची की लाश होती है और ये तंत्र मंत्र पढ़ता रहता है। तो गांव वाले इस शख्स और इसकी पत्नी को बहुत ही ज्यादा मारते पीटते हैं और इन्हें घसीटते हुए घर से बाहर लाते हैं। और इनका एक बेटा भी होता है, मगर गांव वाले इस बच्चे को साइड में रखकर इसके माँ बाप को पेट से बांध देते हैं। मगर फिर भी वो शख्स अपने मुंह से वो मंत्र पढ़ते ही रहता है। तभी गांव वाले सब इनके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर इन्हें जिंदा जला देते हैं और मरते समय वो औरत बोलती है कि ये गांव कब्रिस्तान में बदल जाएगा, यही है मेरा श्राप। अब अगले दिन गांव का सरपंच हरिचंद्रा इस बच्चे को एक अनाथालय में डाल देता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये बच्चा अपने अंदर ही अंदर एक मंत्र को पढ़ते रहता है। इसके बाद कहानी 12 साल बाद शिफ्ट होती है, जहाँ पर एक बुढ़ा आदमी अपने खेती के पास आकर सोता है। कुछ ही देर के बाद एक कौवा आकर इसके खेत में जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इस बूढ़े आदमी को नहीं समझ आ रहा था कि आधी रात को कौवा क्यों इतना जोर से चिल्ला रहा है, और देखते ही देखते यहाँ का माहौल काफी ज्यादा डरावना हो जाता है। और तभी वो कौवा इस बूढ़े आदमी पे हमला करता है। और सुबह होने के बाद उस बूढ़े आदमी का बेटा जब यहाँ पर आता है तो इसके पिता गायब होते हैं। इसके बाद सीन एक हफ्ते बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम लोग इस कहानी का लीड कैरेक्टर सूर्या और उसकी फैमिली को देख पाते हैं। फिलहाल सूर्या और उसकी माँ और उसका कजन इस गांव आ रहे होते हैं और इस गांव का नाम होता है रुद्रावनम। इस गांव में सूर्या के माँ के नाम पर कुछ जमीनें होती है और गांव वाले सब उस जमीन पे स्कूल बनवाना चाहते हैं। इसीलिए सूर्या की माँ अपने बेटे के साथ अपने गाँव आती है और इस गाँव में इनका रिश्तेदार भी रहता है। इसी बीच एक कौवा आकर इनके गाड़ी से टकरा जाती है। सूर्या की माँ इस वाकया को अपशगुन बोलती है। तब सूर्या इस कौवे को साइड में फेंक कर गाँव के अंदर चला जाता है। इधर गाँव का पुजारी गाँव का फेस्टिवल का मुहूर्त निकालता है, यानी कि कुछ दिनों के बाद गांव में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होने वाला होता है। और इसी तरह ये गांव वाले सब अपने गांव का एक ग्रंथ को फॉलो करते रहते हैं, जो बहुत सालों पहले इनके पूर्वजों ने इस ग्रंथ को लिखा था। गांव में कोई भी समस्या आती तो ये गांव वाले सब इसी किताब की मदद से उस समस्या का हल ढूंढते। इसके बाद सूर्या की फैमिली पार्वती नाम की औरत के घर आते हैं। रिश्ते में पार्वती सूर्या की बड़ी बहन लगती थी और पार्वती के बाएं कान में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए वहाँ अपने कान में हमेशा दवाई डालती रहती है। अब शाम होने के बाद सूर्या और उसका कजन गांव में एक जगह पे बैठकर ठंडी हवा का आनंद ले रहे होते हैं। तभी कुछ ही दूरी पे एक लड़की अपने चेहरे पे नकाब लगाकर एक मुर्गी को चुरा कर भाग रही होती है। तभी गांव का एक शख्स देखकर लोगों को बुलाने लगता है कि चोर आया चोर आया। अब सूर्या और कजन इस लड़की को देख लेते हैं। तब सूर्या इस लड़की को पकड़कर इसे डांटने लगता है, लेकिन ये लड़की सूर्या को भी चकमा देकर यहाँ से निकल जाती है। अब अगले दिन सूर्या की फैमिली हरिचंद्रन प्रसाद के घर जाते हैं, यानी कि सूर्या की माँ अपनी जमीन को गाँव वालों को नाम करने के लिए। इसी घर में सूर्या उस रात वाली लड़की को देखता है। इस लड़की की नाम होती है नंदनी और ये हरिचंद्रन प्रसाद की बेटी होती है। सूर्या नंदनी की खुशबू से ही पहचान लेता है ये तो रात वाली लड़की है। थोड़ी देर के बाद एक डॉक्टर नंदनी के घर आता है और उसे एक इंजेक्शन देता है। बात यहाँ पर यह है कि नंदनी को बचपन से ही फिट्स की प्रॉब्लम है और हर हफ्ते नंदनी को इंजेक्शन डलवाना पड़ता है। इसके बाद हम लोगों को बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर रात के वक्त कौवे ने हमला किया था और इसे देखने पर हम लोगों को मालूम पड़ता है कि इसे कोई बीमारी है। अगले सीन में हम लोगों को एक कपल को दिखाया जाता है। लड़की की नाम होती है सुधा और लड़के का नाम होता है कुमार, और इन दोनों को मिलवाने वाला कोई और नहीं नंदनी होती है। और सुधा कोई और नहीं नंदनी के घर में काम करने वाले शख्स की बेटी होती है। अब कुमार का दूसरा गाँव होता है, इसीलिए वहाँ सुधा से जब भी मिलना होता है तो वहाँ सुधा के गाँव चला आता है और इन सब में नंदनी इनकी मदद करती है। इसी बीच सूर्या की फैमिली पार्वती के घर आकर सूर्या की माँ अपना पुराना घर पार्वती के नाम कर देती है, क्योंकि सूर्या की माँ की एक पुश्तैनी घर इस गांव में मौजूद होती है। इसे देखकर नंदनी थोड़ा इमोशनल हो जाती है। सूर्या नंदनी को ड्रॉप करने के लिए अपने गाड़ी से उसके घर जाता है। रास्ते के बीच सूर्या नंदनी को अपने दिल की बात बताता है, मगर नंदनी सूर्या की प्यार को ठुकराने लगती है। हालांकि नंदनी के दिल में सूर्या के लिए प्यार होता है, लेकिन यह अपने गाँव से भी बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। अब गाँव में फेस्टिवल का दिन आ जाता है और सारे गाँव वाले सब बहुत ही धूमधाम से फेस्टिवल मनाने लगते हैं और दूसरे गाँव वाले सब भी इस गाँव में आए हुए होते हैं। और उसी वक्त वो बूढ़ा आदमी जिसके ऊपर कौवे ने हमला किया था वहाँ भी यहाँ पर आता है और मंदिर के सामने जाकर सारे गांव वाले सब इस आदमी को देखकर पूरी तरह शौक हो जाते हैं, क्योंकि ये आदमी एक हफ्ते से दिखाई नहीं दिया और अचानक से आ गया।
और देवी माँ की मंदिर में जाकर खून की उल्टी कर कर वहीं मर जाता है। अब ये सब देखकर सारे गांव वाले काफी ज्यादा डर जाते हैं कि फेस्टिवल के दिन ये क्या हो गया। पुजारी जल्दी से इस गांव का ग्रंथ निकाल कर इस समस्या का समाधान ढूंढने लगता है। तो इन्हें इस समस्या का समाधान मिलता है कि इस गांव में 8 दिनों तक लॉकडाउन कर दिया जाए, यानी कि 8 दिनों तक ना कोई बाहर वाला शख्स इस गांव के अंदर आ सकता है और ना ही गांव का आदमी बाहर जा सकता है। और इस गांव को एक घेरा बनाकर इसे सुरक्षित करना होगा और जो कोई भी बाहर का आदमी इस गांव में है शाम होने तक वो गांव से बाहर चला जाए। और इसी तरह देवी माँ की मंदिर पे भी ताला लगा दिया जाएगा। इसके बाद गांव का सरपंच सारे गांव वालों को अनाज बांटने लगता है और दूसरी तरफ पुजारी सब गांव की भलाई के लिए पूजा पाठ करते रहते हैं। अब सूर्या की फैमिली को भी इस गांव से जाना होता है, मगर सूर्या जाने से पहले एक बार वह नंदिनी से मिलना चाहता था। और इधर नंदिनी भी सूर्या के बारे में सोचकर थोड़ा उदास होती है। और नंदिनी जब सूर्या से मिलने के लिए जाने ही वाली होती है तभी उसे फिट्स आने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद जब इसका फादर हरिचंद्रा देखता है तो वह डॉक्टर को बुलाता है, मगर डॉक्टर के पास नंदिनी को दवाई देने के लिए दवाई मौजूद नहीं होती और अपने क्लिनिक पे कॉल कर कर उस दवाई को मंगवाता है। थोड़ी देर के बाद सूर्या की फैमिली इस गांव से बाहर जाने लगती है तो सूर्या देखता है कि रास्ते के बीच एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया और ये एक्सीडेंट किसी और का नहीं, नंदिनी के लिए जो दवाई लेकर जा रहा था उसी का हुआ होता है। और दूसरी तरफ गांव वाले सब अपने गांव को चारों तरफ से घेरा बनाकर अपने गांव को सुरक्षित करते हैं। और उसी वक्त सूर्या नंदिनी की दवाई को लेकर गांव के अंदर चला जाता है और जब नंदिनी को दवाई देते हैं तब जाकर नंदिनी ठीक होती है। अब सूर्या भी गांव से बाहर नहीं जा सकता था 8 दिनों तक। उसी रात सुधा अपने गांव वालों को चकमा देकर कुमार के साथ अपने गांव से भागने की प्लानिंग करती है। और दूसरी तरफ कुमार सुधा का रेलवे स्टेशन पे इंतजार कर रहा होता है और जब सुधा यहाँ पर आती है तो इन दोनों के बीच थोड़ी रोमांटिक बातें चलती है। इसी बीच एक ट्रेन आती है और वो कुमार को ठोक देती है और सुधा के आंखों के सामने ही उसके बॉयफ्रेंड की मौत हो जाती है। ये देखकर तो सुधा के होश ही उड़ जाते हैं और सुधा अजीब तरीके से अपने गाँव के अंदर एंटर करती है। और सुधा जैसे ही अपने गांव में कदम रखती है वैसे ही गांव में जल रहे सारे मसाले मुझ जाती है। और सुधा का बिहेवियर ऐसा होता है जैसे कि मानो वो नींद में चल रही हो। सुधा ऐसे ही चलते चलते जंगल में एक मधुमक्खी के छत्ते में अपने मुंह डाल देती है और वे सारे मधुमक्खियां सुधा के चेहरे पे काटने लगती है। अब सुबह होने के बाद नंदिनी सूर्या के पास आती है और उसे धन्यवाद बोलती है वक्त पे दवाई लाने के लिए और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती क्योंकि मैं अपने गाँव से बहुत प्यार करती हूँ और तुम मुझे भूल जाओ सूर्या। और नंदिनी अपनी माँ की लॉकेट सूर्या के गले में पहना देती है और कहती है कि तुम समझ जाओ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब रात के वक्त जब पार्वती अपने बेटे को पढ़ा रही होती है तो उसी जंगल से पार्वती को आवाज सुनाई पड़ती है। जब पार्वती उस आवाज को फॉलो कर कर अपने घर के पीछे जाती है तो वहाँ पर सूरी मौजूद होता है। पार्वती कहती है सूरी भाई तुम क्यों रो रहे हो। तभी सूरी एक चाकू लेकर अपना गला काट लेता है। ये देखकर पार्वती के तो होशे उड़ जाते हैं और पार्वती जब चिकती चिल्लाती है तो यहाँ पर काफी सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। गांव वाले सब सूरी को देखकर कहते हैं कि कर्जे की वजह से सूरी ने आत्महत्या कर ली। और सुबह होने के बाद पार्वती भी एक अजीब सी बिहेव करने लगती है। पार्वती सिलाई मशीन पे कपड़ा सीती है मगर इसका दिमाग कहीं और ही होता है। तभी पार्वती अपने काम को बंद करती है और घर के अंदर आकर एक बड़ी सी सुई को लेकर अपने कान में डालकर सुसाइड कर लेती है। पार्वती की मौत के बारे में जब सारे गांव वालों को मालूम पड़ती है तो वे सब काफी ज्यादा दुखी होने लगते हैं, काफी रोते हैं क्योंकि एक ही दिन में गांव वाले सब अपने गांव के अंदर 2 लाशों को देखा। मगर इन सब पर पुजारी को शक होता है, इसीलिए वह गांव को कुछ आदमियों को कहता है कि आप लोग जाओ और गांव के हर एक सदस्य के बारे में मालूम करो कि कोई गांव से बाहर तो नहीं गया है। तभी सुधा के माँ बाप को मालूम पड़ती है कि सुधा घर में मौजूद नहीं और वो कल रात से गायब है। और जब गांव वाले सब आकर सुधा के माँ बाप से पूछते हैं कि सुधा कहाँ है, तब सुधा के माँ बाप बहाना बनाकर कहते हैं कि सुधा इस वक्त नहा रही है। अब ये लोग लाशों को जलाने के लिए गांव के बाहर तो नहीं जा सकते और इस गांव में एक पुराना घर होता है, इसीलिए वहां पर पार्वती और सूर्य की लाश को इस घर के बाहर जलाने का डिसाइड करते हैं। इसी बीच सूर्य ऑब्जर्व करता है कि पार्वती ने तो अपने दूसरे कान में सुई डालकर सुसाइड कर लिया। हालांकि पार्वती को तो बाएं कान में दिक्कत थी तो इसने दाएं कान में क्यों सुई डालकर सुसाइड की। सूर्य को लगता है कि ये कोई सुसाइड नहीं, इसी गाँव के बाहर एक अघोरा रहता है और वो मरे हुए कौवे के आंख में देखकर इस गांव के बारे में मालूम कर कर इस गांव के अंदर आता है और गांव वालों से कहता है कि तुम्हारे गांव में किसी का बुरा साया है और ये तुम्हारे गांव का घेरा कोई सुरक्षा नहीं करेगी, कोई तुम्हारे इस घेरे से बाहर गया, तुम गांव वाले सब मुझे इजाजत दो, मैं इस समस्या का समाधान करूंगा। लेकिन पुजारी इस अघोरा को गांव के अंदर आने से मना कर देता है और इधर
पर सूर्या और डॉक्टर इसी समस्या के समाधान का इन्वेस्टिगेशन करते रहता है, यानी कि सूर्य कैसे मारा गया और वो बूढ़ा आदमी किस तरह मारा गया। इसी बीच जंगल में सूर्या को एक अजीब सी बदबू आ रही होती है। उस बदबू को फॉलो कर सूर्या और डॉक्टर वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर सुधा की लाश दिखाई पड़ती है और सुधा की बैग को चेक करते हैं तो इन्हें सुधा की बैग में ट्रेन के टिकट मिलते हैं। सूर्या डॉक्टर से कहता है कि सुधा ही पहली लड़की है जो इस गांव से बाहर गई। सूर्या जब रेलवे स्टेशन कॉल कर सुधा की यात्रा के बारे में मालूम करता है तो उन्हें मालूम पड़ता है कि कुमार तो मारा जा चुका है। तब सूर्या को इन सारे मर्डर के बारे में मालूम पड़ता है। सूर्या जल्दी से गांव के पंडित के पास आता है और उन्हें इन सारी वाकया के बारे में बताता है कि सुधा सबसे पहले इस गांव से बाहर गई और सुधा जब वापस गांव लौटी तो उसे सूर्य ने देखा, लेकिन तब तक सुधा मर चुकी थी और इसके बाद सूर्य भी मर गया और सूर्य की मौत को सबसे पहले पार्वती दीदी ने देखा। यानी कि जो कोई भी किसी की मौत को सबसे पहले देखता है वो शख्स मरता ही मरता है। कुमार से सुधा, सुधा से सूर्य, सूर्य से पार्वती। पुजारी पूछता है कि पार्वती की मौत को सबसे पहले किसने देखा। तभी सूर्या को याद आता है कि पार्वती के घर तो नंदिनी गई थी, यानी कि अब नंदिनी की जान खतरे में है। सूर्या जल्दी से नंदिनी के घर भागते हुए आता है तो सूर्या को मालूम पड़ता है कि नंदिनी अजीब तरीके से गांव के उस पुराने घर की तरफ जा रही थी और इधर नंदिनी उस पुराने घर के कुएं के पास आकर खड़ी होती है और सूर्या के आंखों के सामने ही नंदिनी उस कुएं में छलांग लगाती है। लेकिन बाद में सूर्या कैसे तैसे कर नंदिनी को उस कुएं से बाहर निकाल लेता है। दोबारा से नंदिनी को फिट्स आते हैं तब डॉक्टर इसे संभाल लेते हैं। पुजारी गांव वालों से कहता है कि ये सब उस औरत की शराब की वजह से हो रही है और सुधा के गांव से बाहर जाने की वजह से उस घर की बुरी आत्मा जाग गई। अब वो बुरी आत्मा सारे गांव को पूरी तरह कब्रिस्तान बनाकर ही रहेगी। सूर्या पूछता है कि कौन औरत और इस गांव में क्या हुआ था। डॉक्टर कहता है कि आज से 12 साल पहले इस गांव में महामारी फैली थी जिसकी वजह से गांव के छोटे बच्चे मरने लगे थे और हमारी दवाई भी उन बच्चों पर कोई काम नहीं करती थी। इसी बीच हमारे गांव में वेंकटाचलपति की फैमिली आए थे और वो घर इस वक्त बंद पड़ा है। एक रात वेंकटाचलपति एक छोटी बच्ची की लाश को अपने घर लाकर उसके साथ कोई काला जादू करने लगा और गांव वाले जब उन्हें ऐसा करते हुए देखे तो उन्हें और उनकी पत्नी को जिंदा जलाकर मार दिए। और ये हादसा होने के बाद उस घर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी तो पुजारी पूजा पाठ कर उस घर को ताला लगा दिए। तब से वो घर बंद पड़ी है और उस घर से आवाजें आने भी बंद हो गई। ये सच्चाई जानकर सूर्या उस डॉक्टर को लेकर उस घर के अंदर जाता है। घर के अंदर जाने के बाद सूर्या को मालूम पड़ता है कि हाल ही में इस घर के अंदर कोई आया था और इसी तरह इस घर में वेंकटाचलपति की फैमिली की फोटोज होती है जिसमें वेंकटाचलपति, उसकी पत्नी और उसका एक बेटा होता है और वेंकटाचलपति एक किताब भी लिखा होता है। और वेंकटाचलपति के मुताबिक इंसान के मरने के बाद इंसान का ऑर्गन कुछ घंटों के लिए जीवित रहता है और कुछ मंत्रों की मदद से उनकी आत्मा को दोबारा से शरीर के अंदर ला सकते हैं। और दूसरी तरफ पुजारी अपने गांव का ग्रंथ को निकालकर इस समस्या का समाधान बताने लगता है। समाधान ये है कि नंदिनी को एक बड़े से संदूक में बंद कर और पूजा पाठ कर नंदिनी को जिंदा जलाना होगा, तभी हम लोग उस दुष्ट आत्मा का खात्मा कर पाएंगे। और अगर कोई नंदिनी की मौत को देख लिया तो वो भी मर सकता है। गाँव वाले सब नंदिनी को यहाँ से ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी यहाँ पर सूर्या आकर गाँव वालों को मारने पीटने लगता है और इन्हें समझाने लगता है और कहता है कि मेरे जीते जी कोई नंदिनी को हाथ तक नहीं लगा सकता, मुझे केवल 8 घंटों का टाइम दो, मैं नंदिनी और गांव वालों को बचा लूंगा। इतना बोलकर सूर्या अपनी गाड़ी को लेकर गांव से बाहर जाने लगता है वेंकटाचलपति के बेटे को ढूंढने के लिए, क्योंकि सूर्या को लगता है कि गांव में जो सारे कांड हो रहे हैं उनके पीछे वेंकटाचलपति के बेटे का हाथ हो सकता है। तभी दूसरे गाँव वाले सब सूर्या को गाँव से बाहर जाने से रोकने लगते हैं ताकि सूर्या की वजह से हमारे गाँव में महामारी न फैले। इन गाँव वालों का मानना होता है, मगर सूर्या फिर भी किसी भी तरह कर उस अनाथालय पहुँचता है जहाँ पर वेंकटाचलपति का बेटा था। यहाँ पर आने के बाद सूर्या को मालूम पड़ता है कि इस अनाथालय को बंद हुए काफी साल हो चुका है। सूर्या उस अनाथालय के ओनर से मिलकर वेंकटाचलपति के बेटे के बारे में पूछता है और तब जाकर सूर्या को मालूम पड़ता है कि वेंकटाचलपति के बेटे का नाम भैरवा था। एक औरत बताती है कि भैरवा आम बच्चों की तरह नहीं था, वह हमेशा अपने मन में कुछ न कुछ बोलते रहता और उसका कोई भी दोस्त नहीं था। वह हमेशा कौवे से दोस्ती करता था और कई बार तो वह अपने कमरे से भी गायब रहता था, पता नहीं कहां पर जाता था, मगर बाद में वापस लौट कर भी आ जाता था। एक रात हम लोग भैरवा की ऐसे ही तलाश करने लगे, मगर वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। भैरवा जब वापस आया तो उसे रोककर मेरा पति उसे कुछ पूछताछ करने लगे कि तुम कहां पर गए थे, लेकिन भैरवा मेरे पति के ऊपर कुछ ऐसा मंत्र पढ़ा जिसके बाद से मेरा पति पैरालाइज हो गया और उसके बाद वो कहाँ गया हमें कुछ
नहीं मालूम। अब सूर्या भैरवा को ढूंढने के लिए एक जंगल में जाने लगता है तो वहाँ पर देखता है कि बहुत सारे अघोरा अजीब अजीब सी जादू मंत्र को पढ़ रहे हैं। अब ये अघोरा सब किसी अनजान शख्स को अपने इलाके में जाने नहीं देते और ये सारे अघोरा मिलकर सूर्या को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर सूर्या के ऊपर इन अघोरा का कोई भी मंत्र काम नहीं करता। फाइनली ये सारे अघोरा मिलकर सूर्या को मारने ही वाले होते हैं। तब इन सारे अघोरा को वो अघोरा रोकता है जो नंदिनी के गांव के पास आया था। सूर्या इस अघोरा को गांव में जो सारी घटनाएं घट रही है उस बारे में बताता है तो ये अघोरा शौक में रह जाता है, क्योंकि ये अघोरा उस तंत्र विद्या के बारे में सिर्फ सुना था लेकिन इस जादू मंत्र का तो कोई इस्तेमाल कर रहा है। वहाँ अघोरा बताता है कि इस मंत्र को प्रयोग करने के लिए एक गुफिया जगह चाहिए। इस तरह से वो अघोरा सूर्या को एक गुफे के अंदर ले जाता है। तो इस गुफे का माहौल को देखकर इन्हें मालूम पड़ता है कि सच में भैरवा ने उस तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया जो आंख के जरिए मौत ट्रांसफर होती है। और उसी गुफा के अंदर सूर्या एक किताब को देखता है। तो शॉकिंग बात यहाँ पर ये है कि ये है गाँव की असली ग्रंथ और गाँव में जिस ग्रंथ का इस्तेमाल कर रहे हैं वो नकली ग्रंथ है। उस किताब से सिर्फ नुकसान हो सकता है, न कि फायदा। नकली वाली ग्रंथ से बदल दिया गया। और वहीं पर सूर्या को एक थैली नजर आती है और सूर्या जब उस थैली को चेक करता है तो उसके अंदर कुमार का आईडी कार्ड होता है, यानी कि कुमार का पूरा नाम होता है भैरवा कुमार और वेंकटा चलपति का बेटा। और कुमार ने सुधा को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसके गांव को तबाह करने की सोची और भैरवा कुमार ऐसे ही नहीं मारा, उसने जानबूझकर खुदकुशी की और उसकी आत्मा आंख के जरिए से सुधा के अंदर गई, सुधा से सूरी के अंदर गई और सूरी से पार्वती के अंदर और पार्वती से नंदिनी के अंदर गई। अघोरा कहता है कि भैरवा इस काम को अकेले नहीं कर सकता और गांव में कोई मौजूद है जो भैरवा का साथ दे रहा है और उसी की मदद से इस ग्रंथ को अदला बदली की गई है और उस तंत्र विद्या का इस्तेमाल उसी शख्स ने किया है ताकि उस गांव का सर्वनाश हो। अगर हम लोग उस शख्स को ढूंढ ले तो ये प्रक्रिया यहीं पे खत्म हो सकती है। और इधर गाँव में देरी होने पर गाँव वाले सब नंदिनी को उस संदूक के अंदर बंद करने लगते हैं और सरपंच हरिचंद्रा भी कुछ नहीं कर पा रहा था और हरिचंद्रा गांव वालों के नियमों के सामने मजबूर था। इधर सूर्या और अघोरा जब अपनी गाड़ी से गांव लौट रहे थे तो रास्ते के बीच अघोरा सूर्या से पूछता है कि उन अघोरा की मंत्र तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं काम कर रहा था, तुम्हारे अंदर क्या शक्ति है। तभी इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और इधर गांव वाले सब नंदिनी को पेटी में बंद कर उस पुराने घर के सामने ले आते हैं और सारे गाँव वाले सब एक एक कर रक्त दर्पण करने लगते हैं क्योंकि अब सारे गाँव वाले की जान खतरे में है। इधर दोबारा से गाँव वाले सब सूर्या को गाँव के अंदर आने से रोकने की कोशिश करते हैं। सूर्या इन गांव वालों को पिटाई धुलाई कर इन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मुझे गांव के अंदर जाने दो, मैं इसका समाधान जानता हूं। और गांव वाले सब नहीं मानते। तब सूर्या गांव की असली ग्रंथ को लाकर पंडित को दिखाता है, मगर तब तक देरी हो चुकी होती है क्योंकि गांव का हर एक जन उस बुरी आत्मा के बस में हो चुका होता है क्योंकि सारे गांव वाले सब उस नकली ग्रंथ के मुताबिक अपना रक्त दर्पण किया था। अघोरा उस घेरे के अंदर जाकर नंदिनी को उस पेटी से बाहर लाने की कोशिश करता है लेकिन अघोरा के पास इतनी ताकत ही नहीं होती, वहाँ उस घेरे के अंदर जा ही नहीं पाता। अगर कोई जाएगा तो जलकर राख हो जाएगा। तो अघोरा सूर्या को कहता है कि सूर्या अब तुम्हें ही उस शख्स को ढूंढना पड़ेगा, वही एक एकलौता शख्स है जो इस शराब को रोक सकता है। सूर्या इन सारे लोगों की आंखों में देखने लगता है कि आखिर वो शख्स कौन है जो भैरवा का साथ दे रहा है। तभी सूर्या को हरिचंद्रा के बारे में याद आता है और वहाँ हरिचंद्रा के घर पे जाता है। तो इस घर में सूर्या को एक खुफिया कमरा नजर आता है और इधर अघोरा नंदिनी के शरीर से भैरवा की आत्मा को निकालने की कोशिश करता रहता है लेकिन भैरवा की आत्मा बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है। इधर सूर्या जब उस कमरे में आता है तो देखता है कि इस कमरे में बहुत सारे मुर्गे मरे पड़े हुए हैं, यानी कि इस कमरे में तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया गया था। और साथ ही वहाँ इस कमरे में एक फोटो को भी देखता है। सूर्या हरिचंद्रा से इस फोटो के बारे में पूछता है। तब हरिचंद्रा जो हुआ वो बताता है कि बहुत सालों पहले जब वेंकटा चलपति की घर को पूजा कर बंद किया जा रहा था तब मैंने उस घर में कुछ आवाजें सुनी और जाकर वहाँ पर देखा तो एक बच्ची मौजूद थी, यानी कि वेंकटा चलपति के 2 संतान थे, एक बेटा और एक बेटी। हरिचंद्रन उस बच्ची को अपने घर लाया और उसका नाम नंदिनी रखा और नंदिनी को अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। और यहाँ पर शॉकिंग बात हम लोग को यहाँ मालूम पड़ती है कि भैरवा का साथ कोई और नहीं बल्कि नंदिनी दे रही थी और नंदिनी ही इस गाँव का सर्वनाश चाहती है। इधर नंदिनी और भैरवा मंत्र उंत्र पढ़कर एक कौवे की मदद से एक पेड़ को जलाते हैं और उसी मंत्र की मदद से भैरवा और नंदिनी उन गांव वालों को उस आग की तरफ भेजने लगते हैं, यानी कि ये गांव वाले सब खुद पे खुद उस आग की तरफ जाने लगते हैं सुसाइड करने के लिए। उसी वक्त वहां पर सूर्या आता है और वो नंदिनी से कहता है कि इनमें गलती इन गांव वालों की नहीं है, इसमें गलती तुम्हारे बाप की है। तब नंदिनी और भैरवा की आत्मा चीखते हुए कहते हैं कि मेरा बाप बेगुनाह है। और इस तरह से ये लोग जो हुआ वो बताने लगते हैं कि वेंकटा चलपति की फैमिली बहुत ही खुशहाल थी
लेकिन नंदिनी की माँ पैरालाइज थी और उसके पिता ने बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल किया, मगर वह नंदिनी की माँ को ठीक नहीं कर पाए। इसी बीच नंदिनी के फादर को अथर्वणा वेदा के बारे में मालूम पड़ा, यानी कि इस शक्ति से काफी सारे मिराइकल कर सकते हैं। और नंदिनी के फादर ने कुछ मंत्रों को समेट कर एक लॉकेट में समा दिया और वही लॉकेट नंदिनी के माँ के गले में डाला ताकि नंदिनी की माँ की रक्षा हो। इसके बाद नंदिनी के फादर हॉस्पिटल जाकर और हाल ही में मरी हुई एक बच्ची की डेथ बॉडी को हासिल कर घर लाता है, यानी कि एक इंसान के मरने के बाद कुछ घंटों तक उसके ऑर्गन्स जीवित रहते हैं। अथर्वणा वेदा का इस्तेमाल कर और कुछ जादू मंत्र पढ़कर आत्माओं को दोबारा से शरीर के अंदर भेज सकते हैं। और इसी तरह नंदिनी के फादर मंत्र वगैरह पढ़कर इस बच्ची की पावर नंदिनी की माँ को देना चाहता है। तो ये सारा कांड हो रहा था इसके घर में, मगर जब गांव वालों ने देखा तो वे लोग कुछ और ही समझ बैठे और नंदिनी के माँ बाप को जलाकर फिजूल में ही मार डाले। और नंदिनी अपने माँ बाप की जलती हुई लाश को देखकर बेहोश हो गई और कुछ समय के बाद वहाँ होश में आई। और 8 दिनों तक नंदिनी बेचारी उसी घर में थी और बाद में हरिचंद्रन प्रसाद आकर नंदिनी को गोद लिया। और उसी वक्त से नंदिनी ने ठान ली कि मैं अपने माँ बाप का बदला इन गांव वालों से लेकर रहूंगी। कुछ सालों के बाद नंदिनी अपने घर कुछ किताबों को हासिल करने के लिए गई तो उसी घर में नंदिनी का भाई भैरवा नजर आया और उस दिन से लेकर ये दोनों तंत्र विद्या की प्रैक्टिस करने लगे। और इसी बीच ये दोनों एक नकली ग्रंथ को बनाकर नंदिनी असली ग्रंथ से उसे बदल दी। ये सच्चाई जानकर सूर्या नंदिनी को कहता है कि गाँव वालों ने जो किया वो इनकी भूल थी, लेकिन तुम दोनों जानकर भी गलत कर रहे हो। और इन गांव वालों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारे माँ बाप को जानते तक नहीं। अगर तुम इन गांव वालों को मारना चाहती हो तो पहले तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा नंदिनी, लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकती क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। नंदिनी कहती है नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और इसी बीच भैरवा की आत्मा सूर्या को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह मार नहीं पाता क्योंकि सूर्या के गले में नंदिनी की दी गई लॉकेट थी और इसी लॉकेट की वजह से उन अघोरा के मंत्र सूर्या पे हावी नहीं हो पाया। अब सूर्या नंदिनी को रोकने के लिए एक चाकू लेकर अपने आप को जख्मी कर लेता है। तब जाकर नंदिनी अपनी मंत्र को रोककर उस घेरे से बाहर आती है और कहती है कि तुम मुझे तो रोक सकते हो, लेकिन मेरे अंदर जो बदले की आग भड़क रही है तुम उसे कैसे रोकोगे। और फिर से नंदिनी मंत्र को पढ़ने लगती है। अब सूर्या के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वह उसी चाकू को लेकर नंदिनी के पीठ में मार देता है। नंदिनी मरते वक्त सूर्या को एक किस करती है और कहती है कि सूर्या तुम्हें जिंदा रहना होगा। और जब नंदिनी मर जाती है तो भैरवा की आत्मा यहाँ से चली जाती है और गांव वालों का श्राप हट जाता है। और अगले सीन में हम लोग सूर्या को देखते हैं जिसके आंखों में चमक होती है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइज, आपको यहाँ वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट मूवी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।